एक बार अगर कोई व्यक्ति भगवान से गलती से अपना रिश्ता जोड़ देता है तो उसका जीवन जय जय हो जाता है महाराज। तो प्रेम से किसी से रिश्ता जुड़ जाए तो जीवन में उसको कहां विचार करना है। मैंने कई बार कथा में कहा, ये कहना उचित नहीं है लेकिन फिर भी कहता हूं, आप प्रेम से राम जी की कथा को सुनते रहो, निश्चिंत हो जाओ कि हमारे जीवन का क्या होगा। पहले आपकी मुक्ति होगी, बाद में दास की होगी। आप कथा सुनते रहो, प्रेम से सुनते रहो। इससे ज्यादा तो मैं कोई आपको वचन नहीं सकता। अब नरक में जाओगे तो हम भी साथ में, चिंता मत करो, वही भजन करेंगे। नरक वालों को भी तो कथा सुनाएंगे, जरूरी थोड़ी कि सब स्वर्ग वालों को ही सुनाए। डरते काहे को? पहले आपकी सदगति, उसके बाद में दास की। मैं मेरे पूंछ वाले को यही कहता हूं, अपने जीवन का क्या करना महाराज, पर शर्त यही है प्रेम से कथा सुनते रहो। ये छोड़ दो कि हमारा कैसे होगा, हमारी मुक्ति होगी, इसकी बात झंझट छोड़ो। उससे कोई लेना देना नहीं। अब जानते नहीं हो, आपको पता भी नहीं है, आप जो जीवन में पा रहे हो शायद इस वर्तमान समय में इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले समस्त जीवों में आप लोगों के पुण्य सबसे श्रेष्ठतम है जो आपको मिल रहा है। अब इतने में मैं 2 शब्दों में मैंने कह दिया, वो आज पहली बार, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए ये विचार करना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। तो किसी न किसी रूप में अगर हम राम जी से जुड़ जाते हैं फिर जीवन में टेंशन वाली बात ही नहीं। तो लक्ष्मण भक्त है और लक्ष्मण जी का एक ही विचार है कि मैं प्रभु से जुड़ा रहूं बस। इसलिए उस सखी ने जब कहा, ये क्यों कहा, क्योंकि वो लखन को देखिए, जैसे ही उसने कहा लक्ष्मण जी ने तुरंत राम जी को कह दिया। जैसे उसने कहा लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी जासु सुमित्रा माता। इनकी मां का नाम सुमित्रा है, ये राम जी के छोटे भैया है। जैसे ही ये कहा तो लखन ने तुरंत राम जी से कहा, प्रभु लगता है हमारी कोई पहचान वाली है, या तो हमारे अवध की बहू है या बेटी, आप कहें तो देखे। राम जी ने कहा नहीं, सीधी चलो। आप विचार कीजिए कि जिस विदेह में किशोरी जी ने अवतरण लिया है और जानकी भक्ति है, भक्ति के नगर में भगवान भी सर झुका के चलते, वहां वो भी सर नहीं उठाते, तो भक्ति की श्रेष्ठता कितनी है महाराज। इसलिए जहां भक्तों के सामने भगवान सर झुकाए खड़े रहते हैं, मूल कारण यह है। प्रभु ने कहा नहीं, सर झुका के चलो, इधर उधर नहीं देखना, तभी तुम तुम्हारे साथ में आए। अब जब परिचय दिया राम जी का, लखन जी का, दशरथ जी का, कौशल्या सुमित्रांबा का, लेकिन फिर भी जब उन्होंने नहीं देखा, एक ने कहा सखी सुनती हो, दूसरी ने कहा ये राजकुमार सुंदर तो है लेकिन मुझे लगता है ये बहरे हैं, सुना ही नहीं देता है। दूसरे ने कहा तू बहरे की बात करी, मुझे लगता गूंगे और हैं।
हमारी न सुने तो आपस में तो बतियाई, आपस में भी नहीं बोले। एक ने कहा नहीं नहीं, इतने सुंदर राजकुमार गूंगे बहरे तो नहीं हो सकते। तो ये गूंगे बहरे नहीं पर गुमानी है। अच्छा, इनको गुमान किस बात का है? तो कहा इनको गुमान अपनी सुंदरता का है। एक ने कहा सुंदर तो है, लेकिन इतने भी सुंदर नहीं जो गुमान करें। तो तीसरी ने कहा कितने सुंदर हैं? तो कहने लगी हमारी किशोरी जी की छाया जितने सुंदर है। धन्य ही जनक की सखियों को। देखिए राम जी की सुंदरता को देख के इनको देही की याद नहीं आई, इनको वेदेही की याद आई है महाराज। देही की याद नहीं है। इस किशोरी जी की छाया जितने सुंदर है। एक जगह मंदिर में कीर्तन हो रहा था पदम जी, तो लोग गा रहे थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब सब गा रहे हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा बालक, वो जिज्ञासा बस, पास में एक महात्मा बैठे थे जनकपुर के। जनक की ये भी बड़ी महात्माओं की बड़ी विचित्र लीला। वो जनकपुर वाले सियाजू का पक्ष रखते हैं और अवध वाले राम जी का पक्ष रखते हैं। तो कोई जनकपुर के उधर के मिथिला के महात्मा थे, तो उस बालक ने कहा महाराज हमने तो सुना है कि राम जी श्याम थे और ये लोग हरे हरे क्यों कह रहे हैं? राम जी तो श्याम थे, ये हरे हरे क्यों कह रहे हैं? तो महात्मा ने विनोद में कहा बेटा राम जी तो श्याम थे पर हमारी किशोरी जी हमारी सियाजू गोर, और जैसे ही राम जी सियाजू के पास आए तो सियाजू की छांव पड़ते ही राम जी हरे हो गए महाराज। और जब से हरे हुए तब से हरे राम 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 हरे। इस संतों का विनोद है। कई गुमानी है, पर जब भी ये नहीं देखा तो मिथिला की सखियां कहने लगी अरे दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाए की, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, श्यामल गौर कुमार नजर तो लग जाएगी, श्यामल गौर कुमार नजर तो लग जाएगी। किरीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, 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 गवरन कुंडल मुनि मन मोहे, गवरन
श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे। ये हिरन के यार नजर तोए लग जाएगी, ये हिरन के हार नजर तोए लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोए लग जाएगी, श्यामल गौर कुमार नजर तोए लग जाएगी। ये चर्चा घर घर अलियन में, ये चर्चा घर घर अलियन में, बियर मिथिला की गलियन में, बिहर मिथिला की गलियन में, बियर मिथिला की गलियन में, बिहर मिथिला की गलियन में। जनु दिया धरे से नजर तोए लग जाएगी, जनु देह धरे श्रृंगार नजर तोए लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तोए लग जाएगी, श्यामल गौर कुमार नजर तोए लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए। ये चोरन के सरदार नजर तोए लग जाएगी, ये चोरन के सरदार नजर तोए लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोए लग जाएगी।
असय विलास हृदय बलन के, असय अभिलाष हृदय अबलन के, ये बेटाय तुरत पलकन के, ये बेटाए तुरत पलकन के, कर दऊं बंद किवारे, अरे कर दऊं बंद किवार, नजर तो लग जाएगी, कर दऊं बंद किवार, नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तो लग जाएगी, श्यामल गौर कुमार नजर तो लग जाएगी। सखियन मुख अटपटी बानी, सुर सखियन मुख अटपटी बानी, ये से श्री रघुवर धनु पानी, ये से श्री रघुवर धनु पानी, ये से श्री रघुवर धनु पानी, ये से श्री रघुवर धनु पानी। राजेशों बलिया नजर तो लग जाएगी, राजेशों बलिहार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। श्यामल गौर कुमार नजर तो लग जाएगी, श्यामल गौर कुमार नजर तो लग जाएगी। मिथिला की सखियां कह रही हैं आपको किसी की नजर लग जाएगी। एक ने कहा सखी विधि की बनाई सृष्टि में ऐसे सुंदर तो कहीं नहीं है। अगर महाराज जनक जी ने इनको देखा ना तो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ के ये जो सांवला राजकुमार है ना इसी के संग सियाजू का विवाह कर देंगे हैं। उसने कहा तुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ कि तो सबसे पहले महाराज ने ही इनको देखा है, फिर भी वो अपनी प्रतिज्ञा पे कायम है। तो एक कहने लगी बात तो ठीक है, पर मेरे विचार में तो ये जो सांवला राजकुमार है सियाजू के लिए योग्य तो वही है। उसने कहा तुझे विचार करने की जरूरत नहीं, तुझे पता है प्रतिज्ञा क्या है। क्या है? शंकर जी के उस पिनाक धनुष को जो उठा के तोड़ेगा उसी को जानकी जयमाल पहनाएगी, वरमाला पहनाएगी। तो एक ने कहा तब तो संभव नहीं है। कि क्यों संभव नहीं है? को
शंकर धनुष कठोरा, कोक शंकर चाप कठोरा, कोक शंकर चाप कठोरा, कोक शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मधु गात किशोरा, 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 परसी जासु पद पंकज भूरी, परसी जासु पद पंकज धूरी, परसी जासु पद पंकज धूरी, परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहेल्या कृत अगभूरी, हरि अहल्या कृत अगभूरी, सो की रही बिनु शिव दानु तोरे, सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह परती तजौ जानी बोरे, यह प्रीति पड़े हरियन भोरे, जय बिरंती राती सिया सवारी, जय बिरंची राची सिय सवारी, हे श्यामल बारू रचे बिचारी, एहि श्यामल बरु रचेऊ विचारी, तासु वचन सुन सब अरसानी, तासु वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे हो यही मधुबानी, ऐसे हो कही मधुबानी, ऐसे हो कई मधुबानी, ऐसे हो
देखिए, संगीत का एक अपना अलग आनंद होता है, ध्यान रखें। जहां तक मैं समझता हूं, जितने बैठे हो समझ में तो सबको ही आता है, और नहीं आता तो ये तो जरूर आया होगा, पत्ता पत्ता। जो पुराने उनको तो याद है, बाकी तो युवाओं को तो पता नहीं कौन सा पत्ता पत्ता, कौन बूटा बूटा। बहुत सुंदर। को कह, उस सखी ने कहा, शंकर चाप कठोरा। भगवान शंकर का ये धनुष है जो अति कठोर है। ये श्यामल मधुगात किशोरा, ये जो श्यामवर्ण जो राजकुमार, ये तो अति कोमल है। ये कैसे धनुष को उठाएंगे? दूसरी ने कहा, चिंता मत कर, परसी जासु पद पंकज धूरी, जिनके चरण का स्पर्श पाते ही एक पत्थर की शिला नारी बन गई। तरी अहिल्या कृत अदभूरी, जो देवी अहिल्या प्रकट हुई उनका उद्धार हो गया। सखी, जिन्होंने पत्थर को स्पर्श करते ही अहिल्या का उद्धार कर दिया, तो वो क्या तुझे मामूल से राजकुमार देखते हैं? सो की रही बिना शिव धनु तोड़े, वो शंकर जी के धनुष को तोड़े बिना रह पाएंगे? ये मन का विश्वास पूर्ण रूपे न मान ले, असप्रतीति, यानी विश्वास मान ले, परिहरी न घोरे, दिमाग से निकाल दो। पूर्ण विश्वास रखो, धनुष को यही भंग करेंगे। किसी ने कहा कैसे? कि जे विरंची रच सीए सवारी, विश्व विधाता ने जानकी जी को बनाया है तो उनके अनुरूप वर तो बनाया ही होगा। सीता को बनाया तो सीता के अनुरूप वर तो बनाया होगा। ते श्यामल बरु रचे बिचारी, उन्होंने तो श्याम वर्ण वर को बनाया है। जैसे उस सखी ने कहा तो उसकी बात को सुन के, तासु वचन सुन सब हर्षानी, उसके वचन को सुन के सभी अति प्रसन्न हुई और कहने लगी, सखी सखी ऐसे ही हो कही मधुबानी, ऐसा ही हो ऐसा ही हो। तूने कहा जो ऐसा हो जाए तो हमारी तो बन ही पड़े। तो एक ने कहा कैसे? अरे अगर ये श्यामल राजकुमार किशोरी जी को वरेगा, ये जानकी इसको वर्ण करेगी, तो महाराज को जानकी तो अति प्रिय है और जानकी जी को बार बार वो लेके आएंगे। जब महाराज जानकी को बार बार लेके आएंगे तो जानकी को लेनी ये बार बार जनकपुर आएंगे, और ये बार बार जनकपुर आएंगे तो सखी हमें इनके बार बार दर्शन करने का अवसर मिलेगा। पूरी श्रृंखला बना दी। अब इतना कुछ कहा फिर भी प्रभु ने नहीं देखा, तो गोस्वामी जी कहते हैं, हिय हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनि वृंद, जह जह जाई बंधु दो तह तह परमानंद। ये हर्षई मन में हर्षित है, पर सही सुमन। अब देखिए गोस्वामी जी के शब्दों का चयन देखिए, या ये नहीं लिखा बरसही पुष्प, नहीं, बरसई सुमन। अब सुमन का अर्थ एक तो पुष्प भी है और दूसरा गोस्वामी जी कहते सुमन पुष्प नहीं, ये जनकपुर की जो अलियां हैं, जो सखियां सुमन नहीं बरसात कर रही, तो बरसई सुमन, यानी वो अपना सुंदर मन न्योछावर कर रही है। कह रही है सरकार हम आपको क्या दें। सुमन से तो हो गया कि हम आपके चरणों में पुष्प न्योछावर करिए, आपके चरण कोमल है, भूमि कठोर है, कहीं आपके चरण को चोट न लग जाए, इसलिए आपकी राह में हम पुष्प बिछा रही हैं। दूसरा सुमन, यानी हम अपना सुंदर मन आपके चरणों में न्योछावर कर रही है। देखिए हम भगवान को क्या दे सकते हैं? लक्ष्मी, मंदिर में जाते हो 500 का नोट डालो, ज्यादा डाल दो,
तो क्या नोटों से भगवान प्रसन्न होंगे? प्रसाद चढ़ा दो, बढ़िया मेवा ले जाओ, मिष्ठान ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, फल ले जाओ, तो क्या ठाकुर प्रसन्न होंगे? नहीं। देखिए, हुंडी में पैसा डालना ये मंदिर की व्यवस्था के लिए होता है बंसीदास जी। वो भगवान कोई पैसों से प्रसन्न होंगे? तुम्हारी क्या औकात है जो तुम उनको पैसों से प्रसन्न करोगे? वो स्वयं लक्ष्मी का नाथ है, लक्ष्मी उसकी अर्धांगिनी, उसकी चरण सेवा करती है, उसको तुम क्या पैसे दिखा के महाराज प्रसन्न करोगे? भगवान आपके धन से प्रसन्न नहीं होते। प्रभु आपके समर्पण से प्रसन्न होते हैं। आपका समर्पण क्या है? हम क्या दें प्रभु को? हमारे पूज्य सांकेतवासी राजेश्वरानंद जी महाराज गाते थे। वो मुझे जब भी देखते थे, जब भी हमारी कथा में मुलाकात होती, तो जब बैठते तो एक ही पद, मैं कहता महाराज जी कुछ बोलिए, तो बैठते तो यही पद गाते। मैंने कहा महाराज जी, कि नहीं आपको देखता हूं तो मुझे, मैंने क्यों? कि आपका नाम ही तो उन्हीं का नाम है। इतना सुंदर पद ये जीवन है तेरे हवाले, ये मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने शरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमको तो अपना बना ले वो मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले।
अधर की मुरली बना के, अपने अधर की मुरली बना के, अपने अधर की मुरली बना के, अपने अधर की मुरली बना के, चाहे जैसे बजा ले, चाहे जैसे बजा ले, मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले, मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले, मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे न चाले, चाहे जैसे न चाले, मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले, मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले वो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले, मुरलिया वाले।
अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, तू ही मुझे अपना ले, तू ही मुझे अपना ले, मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, ये हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले, मुरलिया वाले। जन राजेश की अर्ज यही है, राजेश की अर्ज यही है, जन राजेश की अर्ज यही है, जन राजेश की अर्ज यही है, करग कंठ लगा ले, करग कंठ लगा ले, मुरलिया वाले, करग कंठ लगा ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, ये हमको तो अपना बना ले ओ मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम भगवान को अपने दिल के अलावा क्या दे सकते हैं? देखिए, ईश्वर ने हमें दो चीजें दी हैं, एक तो दिल और एक दिमाग। और ठाकुर ने दिमाग किसके लिए दिया, दिल किसके लिए दिया? दिल तो हमें दिया भगवान को लगाने के लिए, भगवान से लगाने के लिए दिल दिया, और संसार में लगाने के लिए दिमाग दिया। जबकि हम उल्टा करते हैं, हम दिमाग तो भगवान में लगाते हैं, दिल जगत से लगाते हैं। फिर कभी कोई कुछ हो जाता तो रोते, हमारा दिल टूट गया। तो दिया काय को था जो टूट गया हमारा, अब हमारा दिल टूट गया। वास्तविकता यह है, भगवान को देना है तो अपना दिल दीजिए। ही हर सई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जहाँ जहाँ जाई बंधु दो तह तह पर मानंद। जहाँ जहाँ दोनों भाई जा रहे वहां वहां परम आनंद छा रहा।
बालकों ने कहा आप धनुषशाला देखोगे? राम जी ने कहा दिखाएंगे तो जरूर देखेंगे। पूरब दिसी गे दो भाई, जा धनुमक हित भूमि बनाई। नगर की पूर्व दिशा की तरफ दोनों भाई गए, जहां धनुषशाला के लिए भूमि बनाई हुई है। अब बालक राम जी को सब व्यवस्था बता रहे हैं, कह रहे हैं यहां हमारे नगर के वरिष्ठ लोग बैठेंगे, यहाँ आम जन पुरुष बैठेंगे, इधर महिलाएं बैठेगी, और वो जो सिंहासन सब लगे हुए वहां सब राजा महाराजा बैठेंगे, और उधर सब साधु समाज बैठेगा। और वो जो मंच है ना, राम जी ने कहा उस मंच पे हमारी किशोरी जी जयमाल लेके खड़ी रहेगी। तभी एक छोटे से बालक ने कहा आप जानकी दी को देखोगे? राम जी ने कहा दिखाएंगे तो जरूर देखेंगे। कि बड़े चुप, जानकी जी को देखोगे? जानकी कोई स्थान है, वस्तु है जो दिखाओगे? वो कहने लगा हमारा ये मित्र नादान, इसे पता नहीं, हम जानकी जी को नहीं दिखा सकते, वो तो महल में रहती है, महल में प्रवेश निषेध है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। तो बालक कहने लगे आप कितने सहज हैं, हम आपको जानकी जी को दिखा तो नहीं सकते, पर हम आपको एक युक्ति बताते हैं। हमारी किशोरी जी नित्य सूर्य उदय होने पे, जब सूर्य इतना ऊपर आता है तो गौरी पूजने के लिए पुष्प वाटिका में आती हैं। आपको उनके दर्शन करने हो तो इस समय चले जाना। आप कहोगे तुलसी जी ने लिखा तो नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, एक शब्द लिख के इस बात को व्यक्त कर दिया, जो अभी आगे हम बता देंगे आपको। पूरी रंगभूमि का अवलोकन किया और गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक देखी चले गुर कौतुक देखी चले गुरु भाई, जानी बिलंबु त्रास मन माई, जानी बिलंबु त्रास मन माई, जासु दास डर खाऊं डरे हो, जासु दास डरे खाऊं डरे हो, भजन प्रभाव देखावत सोई, भजन प्रभाव देखावत सोई,
सुख देख चले गुरु पाही। पूरी धनुषशाला का अवलोकन करके मेरे प्रभु गुरुदेव के पास वापस चले। जान विलंब त्रास मन माही, विलंब हो गया इसलिए मन में डर है। कुछ गोस्वामी जी ने यहां बड़ा सुंदर लिखा है, जासु त्रास डर कहूं डर होई। जिनके डर से डर को डर होता है, भजन प्रभाव देखावत सोई। भगवान सिर्फ एक से ही डरते हैं, और वो किन से डरते हैं? अपने भक्त से डरते हैं। ध्यान रखें। दुनिया भगवान से डरती है और भगवान अपने भक्तों से डरते हैं, डरते नहीं। 14 वर्ष की अवधि पूरी हुई और वापस जब अवध को आ रहे थे तो जो ही प्रभु प्रयागराज आए हैं, जानकी जी गंगा का पूजन करने लगी। राम जी ने कहा, लखन जल्दी से लकड़ी चुनो और चिता बनाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अचानक ये क्या हो गया? भगवान ने कहा, लखन तुम जल्दी से चिता बनाओ, क्योंकि 14 वर्ष की अवधि पूरी होने में केवल 2 घड़ी शेष हैं। और पुष्पक से पूछा कि तुम्हें अवध जाने में कितना समय लगेगा? तो पुष्पक ने कहा 3 घड़ी। प्रभु कहने लगे, मैं अवध पहुंचूंगा तो भरत अपने प्राणों को त्याग देंगे, और भरत जब संसार में नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगा? इस शरीर से तो भरत से नहीं मिल पाया, लेकिन अपने आत्म स्वरूप से भरत के आत्म स्वरूप में अपना स्वरूप मिला दूंगा, अब नहीं रहूंगा। हनुमान जी ने उस समय कहा, प्रभु 2 घड़ी शेष हैं, 1 घड़ी के अंदर पूरे त्रिलोक्य को न नाप लूं तो मैं आपका भक्त न कहलाऊं, आपका सेवक न कहलाऊं। अयोध्या है क्या? अनुमान के रहते आपको ऐसा नहीं करना। पर ये क्या है? मेरे कहने का मतलब क्या है? भगवान जितना प्रेम अपने भक्तों से करते हैं उतना किसी से नहीं, और डरते ही इसलिए है। जासु त्रास डर कहूं डर होई। भजन प्रभाव दिखावत सोई। बालकों को विदा देके कुछ गोस्वामी जी कहते हैं, कई बातें मधुर सुहाई। बालकों को मधुर बातें कह के की विदा, बालक बरी आई। जबरदस्ती बालकों को विदा किया और गुरु के पास आए। आके विश्वामित्र जी को वंदन किया। भोजन इत्यादि करके शयन का समय हुआ तो विश्वामित्र जी बैठे हैं, दोनों भाई पास में जाके बैठे। पूज्य बाबा कहते, कहत कथा इतिहास पुरानी। कहत कथा
हास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी कहत कथा हास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी कथा मुनिवर शयन कीन तब जाए मुनिवर शयन कीन तब जाए लगे चरण चापन दो भाई लगे चरण चापन दो भाई बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाई शयन तब कीनी बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाई शयन तब कीनी चापत चरण लखनु उरलाए चापत चरण उरलाए सब यस प्रेम परम सचुपाए सब यस प्रेम परम सचुपाए पुनि पुनि का प्रभु सोवहु ताता पुनि प्रभु कह सोवहु ताता ओडे दरियुर पद गल जाता पुनि प्रभु कह सोवहु ताता कोने धरी गुर पद गल जाता पुनि प्रभु कहत कथा इतिहास पुरानी। विश्वामित्र जी पुरानी कथाएं सुना रहे हैं और दोनों भाई बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। धीरे धीरे काफी रात बीत गई। विश्वामित्र जी ने जाके शयन किया। दोनों भाई गुरु के चरणों की सेवा करने लगे। अब गुरु जी की सेवा करें, चरण की, शिष्य का भाव होता गुरु सेवा करना, लेकिन गुरु जी को भी तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई ठीक है सेवा हो गई थोड़ी देर, तो जाके चेले से कहेंगे अब आप जाके बेटा विश्राम करो। थोड़ी देर बाद ही विश्वामित्र जी ने कहा राम अब जाओ शयन करो। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार जब विश्वामित्र जी ने कहा तो रघुवर जाय शयन तब कीनी, राम जी ने जाके शयन किया। जैसे ही राम जी ने शयन किया तो लखन जी प्रभु के चरणों की सेवा करने लगे।
चापत चरण लखन उर लाए। चरण सेवा कैसे कर रहे हैं? ऐसे नहीं कर रहे हैं, प्रभु के चरण को ऐसे हृदय से लगा के यहां से धीरे धीरे चरणों का संवाहन कर रहे हैं। लेकिन चरण सेवा करते मन में संकोच है। सभय सप्रेम परम सच उपाय, मन में भय है कहीं प्रभु के चरण में चोट न लग जाए। राम जी के चरण कितने कोमल हैं। किसी कवि ने कहा कि प्रभु के चरणों की कोमलता आप इतने में समझ सकते हो कि कमल कोमल होता है, कमल का फूल, ठीक है ना। तो कमल पे आसीन कमला, वो कमल से भी कोमल है कमला। और कमला के कर कमल यानी लक्ष्मी के जो हाथ हैं वो उससे भी कोमल है। और जब वो कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, और वो अपने कर कमल से प्रभु के चरणों का जब संवाहन करती है तो राम जी के प्रभु के चरण लाल हो जाते हैं। तो कितने कोमल है महाराज। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में भय है, संकोच है, कहीं प्रभु के चरण में चोट न लग जाए। पुनि पुनि प्रभु का सोवऊं ताता। राम जी ने बार बार लखन से कहा, लखन जाके सो जाओ भाई, सो जाओ। तो लखन जी सोए ने, पौड़े धरी उर पद जल जाता। लखन पौड़े हैं, प्रभु के चरणों को हृदय में धर के सोए नहीं। देखिए, पौड़ने में सोने में अंतर है। पौड़ने का मतलब लेटे हैं, और इसी पंक्ति के नीचे जो दोहा लिखा हुआ है, उठे लखन सुनि विगत अरुण शिखा ध्वनि कान। उठे लखन निश विगत सुनि अरुण शिखा ध्वनि कान। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजा। लखन उठे क्योंकि सोए नहीं थे, लेटे थे। तो लखन जी उठ गए। कैसे उठे? अरुण शिखा ध्वनि कान, मुर्गी की बांग को सुन के। पर गुरु ते पहले जगतपति, राम जी गुरुदेव से पहले जगे। जागे राम सुजान, क्योंकि राम जी सोए थे। तो सोने वाला जगता है और लेटने वाला उठ जाता है। उठे मेरे प्रभु, सोच इत्यादि सब कार्य से निवृत्त हुए। और पूज्य बाबा कहते हैं, समय जानी गुरु आय सुपाई। समय जानी गुरु आय सुपाई। लेन प्रसन्न चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। मैंने अभी कहा था कि बालकों ने राम जी से कहा कि इतना सूर्य ऊपर आता है तब हमारी किशोरी जी पूजा करने गौरी मंदिर में आती, आपको दर्शन करने हो तो चले जाना। तो तुलसी जी ने ये शब्द दे दिया, समय जानी गुरु आय सुपाई। समय जानी गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई।
जान के गुरु से आज्ञा ली। दोनों भाई पुष्प चुनने को पुष्प वाटिका में आए हैं। जैसे पुष्प वाटिका पे आए तो मालीगणों को राम जी ने कहा, क्या हम जाके पुष्प चुन सकते हैं? देखिए राम जी को दो लोगों ने रोका और अपने मन की बात मनवाई। एक तो किसने? केवट ने, और दूसरा जनकपुर के मालियों ने। राम जी ने जब कहा हम पुष्प चुन लें तो मालीगण कहने लगे, बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी, बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी, बिनती सुनो। ये बगिया में जाने नहीं देंगे राम जी, बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी, बिनती सुनो। कोमल चरण दे बिनु पनही, कोमल चरण दे बिनु पनही। कोमल चरण दे बिनु पनही, कोमल चरण दे बिनु पनही। पकौड़ी पग चुभ जाइए तो राम जी, बिनती सुनो। पकौड़ी पग चुभ जाइए ओ राम जी, बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी, बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी, बिनती सुनो। बिनती सुनो जी मोरी अर्ज सुनो। बिनती सुनो जी मोरी अर्ज सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी, बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी, बिनती सुनो। तजी तजी सुमन भवर मतवारे, तजी तजी सुमन भवर मतवारे। तजी तजी सुमन भवर भवर मतवारे। तजी तजी सुमन भवर मतवारे। मुख पंकज मज रहिए, मुख पंकज मज रहिए ओ राम जी, बिनती सुनो। मुख पंकज मज रहिए ओ राम जी, बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी, बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी, बिनती सुनो।
छुअत उड़ गई ओसलाहू, शरण छुअत उड़ गई ओसलाहू, चरण छुअत उड़ गई ओसलाहू, शरण छुअत उड़ गई सिलाहू, कर छुअत बिपत उड़ जाइए ओ राम जी बिनती सुनो, कर छुअत बिपत उड़ जाइए ओ राम जी बिनती सुनो, बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी बिनती सुनो, बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी बिनती सुनो। जब बोलेंगे सिया की जय जय, जब बोलेंगे सिया की जय जय, जब बोलेंगे सिया की तो जय 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 जय, जब बोलेंगे सिया की जय जय, तब प्रभु प्रवेश करवाइए ओ राम जी बिनती सुनो, तब प्रभु प्रवेश करवाइए ओ राम जी बिनती सुनो, बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी बिनती सुनो, बगिया में जाने नहीं देंगे ओ राम जी बिनती सुनो। मालीगण राम जी से कहने लगे हम आपको बगीचे में नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा क्यों नहीं जाने दोगे, हम पुष्प लाके दे देते। राम जी ने कहा नहीं भाई, हम गुरु सेवा के लिए आए हैं तो हम स्वयं ही पुष्प चुनेंगे। उन्होंने कहा हम आपको पुष्प चुनने नहीं देंगे। तो क्यों नहीं दोगे? तो बालिकन तर्क क्या दे रहे हैं कि कोमल चरण बेबिनु पनही, आपके चरण अति कोमल हैं, उसमें जूते पहने हुए नहीं, पनही नहीं जूते नहीं पहने हुए, और हमारे बगीचे में खूब सी टलनियां कांटे बिखरे हुए हैं, कहीं चरण में चुभ गए तो चोट लग जाएगी। पखुड़ी पग चुभ जाइए, इतने आपके चरण कोमल हैं कि अगर पुष्प की पखुड़ी भी चुभ गई तो भी चरण को चोट लग जाएगी, इसलिए आप रुके, हम आपको लाके देते हैं पुष्प। राम जी ने कहा चिंता ना करो, हम देख के चलेंगे, हमारे पकौड़ी नहीं चुभेगी। वो कहने लगे फिर भी नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा अब क्या हुआ? तो दूसरा तर्क देने लगी, तजी तजी सुमन भवर मतवारे,
हमारी इस वाटिका में सुंदर सरोवर है और उस सरोवर में कमल खिले हुए हैं और उस कमल पे भंवरे मंडराते रहते हैं, पर वो जैसे ही आपको देखेंगे तो सबके सब भंवर इधर आ जाएंगे, क्योंकि वो तो वहां तो एक कमल या तो कमल ही कमल है। हाँ, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भय भव दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। पद कमल कंज, पद ही नहीं मुख कंज, मुख भी आपका कमल है, पद भी कमल है, कर भी कमल है। एक कमल हो तो उसकी बात करें, या तो कमल ही कमल है और वो सब कमलों को देख के वो सब भंवर दौड़ के आके मकरंद के भाव से बैठ गए तो आपको चोट लग जाएगी। राम जी ने कहा चिंता मत करो, हम टलनी लेके भंवर को उड़ा देंगे। मालीगण कहने लगे फिर भी नहीं जाने। राम जी ने अब क्या हुआ, तो तीसरा तर्क देने लगे। चरण छुअत उड़ गई सिलाऊ, हमने सुना आपके चरण को छूते पत्थर की शिला नारी बन के उड़ गई, और अगर आप हमारे वाटिका के पौधों को छुएंगे और अगर पौधे उड़ गए तो महाराज हमारी तो वाटिका उजड़ जाएगी, हम महाराज को क्या जवाब देंगे, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। राम जी ने कहा रे भैया छूने से कोई ना उड़े, लो ये छुआ उड़ता नहीं। मालीगण कहने लगे महाराज आप तो हमारी बात को मान ही नहीं रहे, अब आपको अब जाना ही है। राम जी ने कहा तो हमारी इस वाटिका का एक नियम है, क्योंकि वाटिका हमारे महाराज की नहीं है, आपके महाराज की नहीं, तो किसकी वाटिका है? तो क्या ये हमारी किशोरी जी की वाटिका है, सियाजू की? और आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? राम जी ने कहा पढ़े लिखे कैसे नहीं, गुरुकुल गए पढ़ के आए, तो पढ़ के आए तो बाहर लिखा देखा नहीं? राम जी ने कहा नहीं दे, तो जाके बाहर देखो, बाहर क्या लिखा हुआ, जनाना गार्डन। अब जनाना गार्डन लिखा हो तो आप क्यों आए अंदर? और अब आप यहां आ ही गए हो गार्डन के द्वार पे प्रवेश करने के लिए, तो एक शर्त है यहाँ की, क्या? जो बोलेंगे सियाजू की जय जय, जो बोलेंगे सियाजू की जय जय, तो प्रभु प्रवेश करवाइए। ओ राम जी विनती सुनो, आप हमारी सियाजू की जय जय बोलेंगे तो हम आपको प्रवेश करने देंगे। राम जी ने हंस के लखन जी के सामने देखा। लखन ने कहा मन में तो रोज बोलते हुए आज प्रकट ही बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। और वास्तव में महाराज जय जय तो किशोरी जी की है। सियाजू अगर प्रसन्न है, जानकी जी की जिस साधक पे कृपा हो जाती है महाराज, उसको तो जगत में डरने की कहीं जरूरत ही नहीं है। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र फिरे काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र काहे की, सियाजू हमारी फिक्र अब काहे की। ये भजन हम अपने सुनीता जी के लिए गा रहे हैं। सियाजू की माता जी के लिए।
ये स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर फिर काहे के, स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर अब काहे की। निहर मिथिला राज विराज, निहर मिथिला राज विराज। सभी गाइए मेरे संग। ये निहर मिथिला राज विराजत, निहर मिथिला राज विराजत। अवधपुरी ससुरारी आदि, अवधपुरी ससुरारी बिकर फिर काहे के, अवधपुरी ससुरारी बिकर अब काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर अब काहे के, स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर अब काहे। क्या बात है। जिनके ससुर, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ। स्वामी श्री अवध बिहारी, स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर फिर काहे के, स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर अब काहे की। स्वामी सिया जो हमारी फिकर अब काहे के, स्वामी सिया जो हमारी फिकर अब काहे की। भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। हनुमत चरण पुजारी,
हनुमत चरण पुजारी फिकर फिर काहे की। हनुमत चरण पुजारी फिकर अब काहे की। सामने सिया जो हमारी फिकर जब काहे की। सिया जो हमारी फिकर अब काहे की। लता कल जुग का करिए। प्रेम लता कल जुग का करिए। प्रेम लता कल जुग का करिए। प्रेम लता कल जुग का करिए। मैया जी करिए सवारी। मैया जी करिए सवारी फिकर फिर काहे के। मैया जी करिए सवारी फिकर अब काहे की। सामने सिया जो हमारी फिकर अब काहे की। सामने सिया जो हमारी फिकर अब काहे की। जानकी जी की जब जीवन में कृपा हो जाए तो फिर तो राम जी को कृपा करनी ही करनी पड़ती है। इसलिए गोस्वामी जी अयोध्या बाद में गए सांकला साहब, पहले जनकपुर गए और वंदना क्रम में ही पहले किशोरी जी की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाहूं और तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो जिनकी जय तो हमारे सरकार भी बोलते हैं। इसलिए तो हम इस उत्सव में नित्य कीर्तन एक ही गाते हैं, रघुवर की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। ये यही गाते हैं या जनकपुर में कथा होती तो गाते हैं। बाकी कभी कभी ठीक है, कोई प्रसंग बस आ गया तो बात अलग है, अन्यथा संभव नहीं हो पाता। माली गणों से आज्ञा लेके मेरे प्रभु पुष्प चुनने लगे और उसी समय अवसर सीता आई। तेहि अवसर सीता आई। गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा भोजन जननी पठाई। संग सखी सब सुबंग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। गावही गीत मनोहर
सर सकिन समेता, भजन करी सर सकिन समेता। गई मोदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, पूजा कीनी अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मेरे प्रभु मालीगणों से आज्ञा लेके वाटिका में आए और पुष्प चुनने लगे। पूज्य गोस्वामी जी कहते ती अवसर, उसी समय जानकी जी पुष्प वाटिका में आई है। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गौरी पूजने के लिए मां ने भेजा है। सीता जी अकेली नहीं है तो संग सखी, साथ में सखियां हैं। कैसी? शुभंग सयानी, शुभंग यानी सुंदर, सयानी यानी समझदार। तो ये सखियां चुपचाप नहीं चल रही है, तो गावत गीत, गीत गा रही हैं। डॉक्टर साहब पर कैसे गा रही है? मनोहर वाणी। अब गाना भी दो तरह का होता है। हमारे अभी तो नहीं है, मैं रिश्ता तो उनसे नहीं कहूंगा कि मेरे रिश्ते में क्या लगते थे, पर वो कहते थे राग तो दो ही होती हैं। ये बाकी सब है ना, ये संगीत वाले मतलब यूं ही बिना मतलब का कहते हैं कि 6 राग है, 36 राकनी है, 10 ठाट, ये सब बकवास है। राग दो ही होती है। तो दो कौन सी? तो एक राग तो वो होती है जो बिखरे हुओं को इकट्ठा कर ले, और एक राग वो होती जो इकट्ठे हुओं को बिखेर दे। महाराज, दो ही होती है। अगर गान में मधुरता हो तो बिखरे हुए इकट्ठे हो जाते हैं, और गान में कर्कशता हो तो इकट्ठे हुए बिखर जाते हैं। ये तो निश्चित है। व्यक्ति को जब तक आनंद आएगा तो ही वो बैठा रहेगा, अन्यथा तो महाराज पैसे देके तो रैलियों में बिठा सकते, कथाओं में तो नहीं बिठा सकते। क्यों जेठमल जी? अरे पत्रकार साहब बैठे, अन्य नहीं बिठा सकते, बैठ ही नहीं सकते लोग। वही 5-5 घंटे कौन बैठे? घर छोड़ के सुबह ये घर से 8 बजे निकलते हैं लोग, बस में बैठते हैं, यहाँ पहुंचते हैं जब तक 9 साढ़े 9 होते हैं। 9:30 से लेके 1:30 बजे तक कथा सुनते हैं, फिर यहाँ से 1:30 बजे के बाद में निकलते हैं, तो घर पहुंचते तब तक 3 बजते हैं। तो सुबह 8 बजे के निकले, शाम को 3 बजे, सर्दी का मौसम है, 5 बजे तो सूर्यास्त ही होने लग जाता है। अंधेरा अपने यहाँ तो फिर भी तो भी अंधेरा देर से होता है, बाकी उधर तो अंधेरा जल्दी हो जाता है।
अभी हम बिहार में थे, कथा का समय था 1 से 5, नहीं 2 से 6। अपने यहाँ तो 6 बजे अंधेरा होता है, वहां तो 5 बजे रात हो जाती थी महाराज। 6 बजे तुम आरती 6:15 आरती करके नीचे आती, जब तक तो ऐसा लगता रात के 10 बज गए महाराज। पर सूर्य उदय जल्दी होता है, वहां 5 बजे उठ के जाओ तो ही महाराज ऐसा लगता है कि दिन उग गया है। यहाँ अभी अपन 5:30 बजे निकलते हैं तो अंधेरा होता है, 6 बजे तक अंधेरा। सुबह सुबह 6 बजे लाइट बंद हो जाती है, चौकीदार कर देते तो अंधेरा लगता है। नहीं प्रहलाद जी, लगता कि नहीं लगता? तो हमारे यहाँ सूर्य उदय देर से होता है तो अस्त भी देर से होता है। ये अंतर तो है। तो गा तो रही है, पर कैसे गा रही है? मनोहर वाणी में, मधुर वाणी में। सखी को संग लेके जानकी जी जैसे ही पुष्पवाटिका में आई। गोस्वामी जी कहते हैं, सर समीप गिरिजाग्र सोहा, सरोवर के पास में गौरी का मंदिर है। बरनी न जाए देख मन मोहा, उस सुंदरता का कौन वर्णन करें, देखते ही मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, जानकी जी ने मज्जनिया ने स्नान किया है, सखियों के संग गई। मुदित मन गौरी निकेता, प्रसन्न मन से गौरी के मंदिर में गई और पूजा करने लगी। कैसे करने लगी? पूजा कीन अधिक अनुरागा, अनुराग से पूजन किया है। और निज अनुरूप सुभंग बर मांगा,